नमस्कार, स्वागत है आपका लोक वार्ता के यूट्यूब चैनल पर। आज प्रियंका गांधी ने घोषणा पत्र जारी करा है। कांग्रेस ने एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया है जिसको लेकर देश भर में धूम मची हुई है। सबसे पहली बात यह है कि इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए स्पेशली एक विशेष घोषणा पत्र जारी हुआ है। उस घोषणा पत्र में क्या क्या वादे हैं, क्या क्या बातें हैं। स्मार्टफोन, स्कूटी, सिलेंडर और बसों में यात्रा मुफ्त मिलेगी। ये पहली बार ऐसा मौका है जब महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी हुआ है। वहीं इसमें खास बात है, प्रियंका ने इसको एक नाम दिया है 6 शक्ति विधान। उसमें क्या क्या है? स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, सेहत, तमाम ऐसी बातें, ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें। वहीं राजनीतिक इतिहास में हम देखें जाए तो पहली बार कांग्रेस यूपी में महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आई है। इस मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो घोषणा पत्र का नाम भी दिया है शक्ति विधान। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 40% आरक्षण मिलेगा, साथ ही 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों में महिलाओं की करीब 9% हिस्सेदारी है, जिसे हम 40% करेंगे। इसके अलावा मुफ्त स्मार्टफोन, स्कूटी, साल में 3 LPG सिलेंडर और बसों में मुफ्त यात्रा भी इसमें दी जाएगी। वहीं प्रियंका ने कहा कि महिलाओं की इस राजनीतिक शक्ति से उत्तर प्रदेश का भविष्य बदलेगा। महिलाएं जो भी अब अन्याय सहने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हमने महिला घोषणा पत्र बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं। इस मौके पर मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ थीम सॉन्ग भी रिलीज़ हुआ। प्रियंका ने कहा कि भाजपा में ये याद रखना चाहिए कि 7 साल से वह सरकार में है। यहाँ 60 साल की रट एक समय तक चलती है। प्रियंका ने मंदिर जाने के एक सवाल के जवाब में कहा कि सीएम योगी पर उन्होंने सीधा निशाना साधा और कहा, क्या योगी मुझे अपने धर्म का सर्टिफिकेट देंगे? प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि ये घोषणा पत्र दूसरे राजनीतिक दलों के दबाव में बनाएगा कि महिलाओं की राजनीति में गंभीरता से लिया जाए। सीधे तौर पर प्रियंका गांधी ने कह दिया है कि यूपी में जो चुनाव होना है वो एक पैट्रियम तरीके से होना है, एक सोच समझ के करना है, महिलाओं को कितना सम्मान मिले उस पर लड़ना है। कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। कांग्रेस ने अपने आप को एक अलग तरीके से यूपी में प्रेजेंट किया है। मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज़्यादातर पब्लिसिटी और कागज़ों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी।
इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहाँ पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे उनके लिए। ग्रामीण और कुटीर क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। उसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये का न्यूनतम मानदेय मिलेगा। सहायता समूह को 4% इंटरेस्ट रेट पर ऋण। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता, 40% कार्यों में आरक्षण मिलेगा। राज्य में राशन की 50% दुकानों का प्रबंध और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी। राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे।